आज हम सीखेंगे कि फ़िन असम में कैसे पेमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो हमें अपना डोंगल यूएसबी में घुसा देना है। उसके बाद एक एमब्रिज सॉफ्टवेयर है जो आपको गूगल क्रोम में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। और ये वाला है एमब्रिज, और ये ऐप को आपको बैकग्राउंड में रनिंग करना है। ये बैकग्राउंड में ओपन करके रख देना है। डोंगल को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, उसको लॉगिन करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप चले जाइए सीधा फायरफॉक्स मोजिला पे। ओपन करके फ़िन असम आप टाइप कर लीजिए। फ़िन असम टाइप करने के बाद आपको मिलेगा लॉगिन। लॉगिन में जाके यूज़र लॉगिन क्लिक कीजिए तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो मिला होगा या फिर आपको अथॉरिटी जो दिया होगा उसको टाइप कर लीजिए। मैं ये एक एसएसए का पेमेंट दिखा रहा हूँ। तो हम लोगों ने यूज़र आईडी डाल दिया है, पासवर्ड भी डाल दिया है। उसके बाद हम लोग एक बार कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम होगा हम लोगों का कि पेमेंट करने से पहले हम लोग का देखना पड़ेगा कि हम लोग का बजट है कि नहीं। तो बजट देखने के लिए हम लोगों को माय बजट में जाना पड़ेगा। वो आप लोगों को मिल जाएगा बजट एग्जीक्यूशन माय बजट में जाके आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का बजट कितना है, बजट हेड क्या है। वो बजट हेड जो है आप लोगों का 2202 करके यहाँ पे जो शो किया है वो आप लोग को कहीं नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से निकल जाइए। अगर आप लोग का पैसा आ गया हो तो आप लोग पेमेंट कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ से निकल के आप लोग फिर होम में चला जाइए। इसको बजट रेट को अभी नोट डाउन कर रहे हैं। फिर होम में जाके पहला काम होगा कि आपको एफएस क्रिएट करना होता है। तो एफएस क्रिएट करने के लिए आप लोग एफएस में जाइए। उसके बाद एफएस वो खोलने के बाद एफएस एक आएगा ऊपर में लिखा, उसमें एफएस में क्लिक कीजिए। फिर एफएस रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे दिखेगा राइट हैंड साइड में आपको ऐड न्यू करके आएगा। ऐड न्यू क्लिक करने से आपको पीएफएमएस सैंक्शन मिल जाएगा। तो पीएफएमएस सैंक्शन में जाके एक ये पेज ओपन होगा। तो सबसे पहला काम होगा हम लोगों ने जो नोट डाउन किया था हेड ऑफ अकाउंट, वो हम लोगों को पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर लिखना पड़ेगा 2202 जो हम लोगों ने लिखा था। सबका अलग अलग होगा। वो थोड़ा लिखने से ड्रैग डाउन में आ जाएगा, आपका ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। फिर आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखिएगा प्रोजेक्ट डिटेल्स में आप क्या चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं वो आप लिख लीजिए। जैसे कि बिल फॉर कॉस्ट ऑफ एलईडी लाइट हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए। और ये जो बैंक है ये ऑटोमेटिक रहेगा, इसको आप कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। फिर जो अदर डॉक्यूमेंट्स है, अदर डॉक्यूमेंट्स में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा टाइप द सब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्ट बिल लिख सकते हैं, बिल अपलोड करना पड़ेगा आपको। बिल अपलोड करने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा क्या, बिल पहले से ही आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप में लेके आप डेस्कटॉप में रख दीजिएगा। तो वहाँ से आप ब्राउज़ कर सकेंगे। तो डायरेक्टली ब्राउज़ करके हम लोग ने यहाँ पे लाया है। ये देखिए हम लोगों ने डाउनलोड में रखा था। तो हम लोग अपलोड हो गया। फिर हम लोग सेव डिटेल्स में जाएंगे। सेव डिटेल्स कर देंगे। सेव डिटेल्स करने के बाद यही पेज में फिर हम लोग का बेनिफिशियरी डिटेल्स एक ऑप्शन पहले नहीं था, अभी आ जाएगा। तो बेनिफिशियरी डिटेल्स में हम लोग क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी डिटेल्स में क्लिक करने के बाद आप लोग एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिएगा। वो क्लिक हेयर टू डाउनलोड टेम्पलेट करके लिखा है, वहाँ पे क्लिक करने से एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें जाके अभी आपको जिसको पेमेंट करना है उसका डिटेल सारा भर लीजिएगा।
ये हम लोगों ने जैसे कि भर लिए। ये टेम्पलेट में जो भी डिटेल्स भरेंगे, अमाउंट जो भरेंगे वो इन लाख्स में होगा, वो आप इन रुपीस में देने से नहीं होगा, इसमें इन लाख्स में देना पड़ेगा। जैसे हम लोग का पेमेंट था 2000 रुपया, तो हम लोगों ने इन लाख्स में 0.02 डाला है। फिर इसको सेव कर लेंगे। सेव करके इसको ब्राउज करके हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। देखिए हम लोगों ने ब्राउज कर लिया, फिर अपलोड कर लेंगे। हो गया अपलोड। उसके बाद कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे आप सेव डिटेल्स में चला जाइए। सेव डिटेल्स सेव हो गया। फिर आप नीचे देखेंगे सेव डिटेल्स के बाद सबमिट फॉर प्रपोजल, उसमें आपको क्लिक करना नहीं है, इशू वो कर दीजिएगा। थर्ड जो ग्रीन कलर का है, इशू उसके बाद क्लिक करने से उसमें ओके ओके मार दीजिएगा। ओके ओके। उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट आएगा। एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करके इसके बाद यहाँ पे आप ओके या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इशू एफएस प्रपोजल में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर आप इसमें ओके। फिर जो पहले आपने डोंगल घुसा के रखा था, अभी ये एफएस में आपको डिजिटली साइन करना है। ये पहले नहीं था, ये अभी नया सिस्टम है। तो एफएस में डिजिटली साइन करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एफएस आप डिजिटल साइन में क्लिक करने से एफएस ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी मिलेगा, वहाँ पे आप एक क्लिक करने से हो जाएगा। फिर आप नीचे देखेंगे कि एंटर टोकन डोंगल पासवर्ड, उसमें आपका पासवर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद साइन नाउ करने के बाद आपका एफएस डाउनलोड हो गया। फिर डाउनलोड होने के बाद आप देखिए ऊपर में ये फिर हम लोग मेन टैब में जा रहे हैं। एक टैब नया खोल गया था, उसमें हम लोग मेन टैब में जा रहे हैं। अभी हम लोग का एफएस का काम हो चुका है। अभी हम लोग फिर से होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद बिल क्रिएशन में जाएंगे। बिल क्रिएशन में जाने के बाद राइट हैंड साइड में आपको एक प्लस सिंबल दिख रहा होगा, उसमें हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के साथ साथ आप लोगों का एक आ जाएगा कि एफएस सैंक्शन नंबर, फाइनेंशियल सैंक्शन नंबर। तो हम लोगों ने जो फाइनेंशियल सैंक्शन डाउनलोड हो गया था, उसका नंबर हम लोगों को देना पड़ेगा मैन्युअली, या फिर आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। देने के बाद हम लोग का देखिए नीचे आ गया। ये एफएस जब हम लोग दे देंगे, हेड ऑफ अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर एजेंसी डिटेल्स जो है ये सबका अलग अलग होगा। हम लोग का एसएसए का जो है, हम लोग का एसएसए आसाम से कर रहे हैं, तो हम लोग एसएसए आसाम दे दिए। तो ये देने के बाद हम लोग का ये आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा, जनरेट बिल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अभी एडिट बिल करना होगा हम लोग को। ये हम लोग अभी पेमेंट कर रहे हैं, पहले एफएस बनाया था, अभी पेमेंट कर रहे हैं। तो एडिट बिल में जाके हम लोग का फर्स्ट काम होगा कि कैटेगरी कंपोनेंट हम लोग को कितना पेमेंट करना है। अभी कैटेगरी कंपोनेंट में हम लोग ओटी सेलेक्ट करेंगे हमेशा। ओटी में 2000 हम लोग को 2000 देना है। ओटीसीसी 2000, ये रेकरिंग और हम लोग का एसएसए का रेकरिंग नॉन रेकरिंग ये सब है। तो हम लोग रेकरिंग पेमेंट कर रहे हैं ओटीओसी 2000, और ओटीसीसी है ये नॉन रेकरिंग, और ओटी सैलरी हम लोग का नहीं चाहिए। उसके बाद वो देके 00 देके ओटीओसी ओटी सैलरी को 00 देके हम लोग वो कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऐड बेनिफिशियरी में जाके ये ऐड बेनिफिशियरी कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग बेनिफिशियरी ऐड कर दिया, जो हम लोग पहले एफएस बनाने का टाइम बेनिफिशियरी बनाए थे। तो एफएस बनाने के बाद अभी ऐड ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, ये देख रहे हैं। ऐड कंपोनेंट कर रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कौन सा स्कीम था, ये स्कीम से कौन सा स्कीम से पेमेंट कर रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट से दे रहे हैं। जो कंपोनेंट होगा आप लोगों को अथॉरिटी से मिलेगा, वो कंपोनेंट डाल दीजिएगा। उसके बाद अमाउंट दे दीजिए। अमाउंट देने के बाद आप इसको सेव कर दीजिएगा। ओके। उसके बाद आप ऐड डिस्ट्रिक्ट में मारिएगा। ऐड डिस्ट्रिक्ट, जिसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में डाल दीजिएगा। फिर नीचे जाकर सेव मिलेगा, सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद ऐड डॉक्यूमेंट्स आपको जाना पड़ेगा। ऐड डॉक्यूमेंट्स में पहले आएगा आपका एफएस जो डाउनलोड किया था, वो एफएस देके उसके बाद उसको ब्राउज करके जो डाउनलोड हुआ था सिग्नेचर साइंड एफएस, उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद फिर नीचे क्लिक और ऐड करना पड़ेगा। तो नीचे क्लिक करके एक ऑप्शन है, क्लिक हेयर, हाँ उसमें जाके आदर्स दे दीजिए। बिल आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा, बिल अपलोड कर दीजिए यहाँ पे।
बिल अपलोड करने के बाद ब्राउज करके आपको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद वो बॉक्स में आप टिक कर दीजिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बॉक्स, हाँ यहाँ पे बॉक्स के लिए फिर डिजिटल साइन आएगा आपका नीचे सेव का साथ में, डिजिटल साइन में आप क्लिक कीजिए। फिर आपको जहाँ साइन करना है वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। फिर कौन सा पेज में करना है, फिर आप डोंगल पासवर्ड फिर से डालना पड़ेगा यहाँ पे। आपका डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, इसको काट दीजिए, बैक, हाँ कर दीजिए। आपका हो गया, ऐड कंपोनेंट हो गया, ऐड डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऐड डॉक्यूमेंट, सारा कुछ हो गया। अभी आप सेव कर दीजिए, नीचे है सेव, सेव कर दीजिए। हाँ, या टॉप अप आपको नहीं चाहिए, ये सब बार बार करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग पहले सेव कर दिए थे, फिर से ऐसा कर रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं है, ये पहले एक बार कर चुका था हम लोगों ने। नीचे सेव का ऑप्शन है, सेव कर दीजिए। ये डिस्ट्रिक्ट ये हम लोग कर दिए थे। डॉक्यूमेंट्स भी है सेव जो किया था हम लोगों ने पहले, ये है। ऐड बेनिफिशियरी नहीं चाहिए देखने के लिए, इसलिए हम लोग बेनिफिशियरी नीचे ही शो कर रहा है, बेनिफिशियरी है बोल के। फिर सेव कीजिए, हाँ सेव कीजिए। सेव करने के साथ साथ आप होम पेज में चले जाइए, होम पेज में जाके बिल क्रिएशन में जाके ये पेज आपको दिखाई देगा। फिर पीबी है, पीबी में आप क्लिक कीजिएगा, पीबी में जाके आपका बिल डेट जो है वो देने से हो जाएगा। उसके बाद जनरेट कीजिएगा, जनरेट में क्लिक कीजिएगा। जनरेट में क्लिक करने के बाद बिल जो आपने बनाया वो बिल डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप रख लीजिएगा प्रिंट आउट करके या कुछ करके, वो फाइलिंग करने के लिए रख चाहिए होगा। फिर आप ऊपर में देखिए मेन टेब में फिर चला जाइए, हाँ चला जाइए। फिर अभी करना पड़ेगा आपको डिजिटली साइन, वहाँ पे क्लिक करके आपको डिजिटली साइन, हाँ यहाँ पे क्लिक कीजिए, बॉक्स में क्लिक करके अभी यहाँ पे डिजिटली साइन लिखा हुआ है, एक पेन और पेपर जैसा एक सिंबल है। तो यहाँ पे जाके देखिएगा कहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ डीडीओ है, कौन सा पेज में है, उसमें क्लिक कीजिएगा। हाँ यहाँ पे है, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड देने के बाद साइन नाउ, फिर आपका पीबी में आपका साइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। इससे निकल जाइए। हाँ अभी देखिए नॉट सबमिटेड टू ट्रेजरी दिखा रहा है, अभी एस में क्लिक करना होगा, सबमिट, प्रोसीड, सबमिट, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर भी दिखा रहा है नॉट सबमिटेड टू ट्रेजरी, इसके लिए आपको फिर से होम में जाना पड़ेगा, या मतलब रिफ्रेश करना पड़ेगा। होम में जाके आप फिर से बिल क्रिएशन में जाइएगा, हाँ होम में जाइए, होम में जाइए, हाँ बिल क्रिएशन में जाइए। ये देखिए अभी रिफ्रेश हो गया तो दिखा रहा है बिल सबमिटेड ऑन ऐसा।